बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त दातोड में मौजूद हूँ जहाँ पे आज एक एग्जीबिशन हो रही है। इस एग्जीबिशन में कफाला फाउंडेशन ने भी एक स्टॉल लगाया है और ये डिफरेंट स्टॉल है जो बाकी स्टॉल्स हैं। मैं अगर कैमरे से आपको दिखा सकूँ तो आप यहाँ वाली जो चीज़ें देख रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं और यहाँ वाली जो वैराइटीज़ देख रहे हैं, आप यहाँ की जो भिंडी देख रहे हैं थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, ये मुख्तलिफ क्यों है और इस पर किस तरह की वर्किंग हो रही है? तो मेरे साथ कफाला फाउंडेशन के यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र हैं लियाकत साहब। जी लियाकत। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर ही आप तैयार करते हैं? ये बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। ये जो कफाला फाउंडेशन है पूरे मुल्क में काम कर रही है और मुल्क में एग्रीकल्चर की रिवाइवल पे हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की रिवाइवल को हम किस तरह कर सकते थे? हमने बहुत सारी स्टडी किया, 2 साल स्टडी किया, फिर डॉक्टर यूनुस साहब बांग्लादेश के मॉडल को हमने कॉपी किया और उसको प्लस किया है। उस मॉडल को हमने तो ग्रामीण बैंक भी बनाया ना, हमने उस मॉडल को हमने कहा डॉक्टर यूनुस मॉडल प्लस किया। हमने कहा कि हम यहाँ लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम डिफरेंट जगहों पे लैंड लेके लीज पे ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे और जब हमारा लोग सीइंग इज बिलीविंग आप देखेंगे तो आपको यकीन आएगा। ये जो आपके सामने ये प्रोडक्शन ये आपके सामने कोकम्बुर की मौजूद है, ये कश्मीर की तारीख में हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये वर्टिकल फार्मिंग हमने किया पुनियाला रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के अंदर और दूसरी जगह आटिया में हम कामयाब हुआ। ये 4000 kg 4 टन हम प्रोड्यूस करके सेल कर चुके हैं और ये भी कंटिन्यू है और इंशाल्लाह हम इसकी मकदार बड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरह से नहीं हो सका, फसलें नहीं हो सकी, सब्जियात लोगों की नहीं हो सकी और वजह ये बताई जा रही है कि जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो उस पर ज़्यादा मरतब हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बारिशें ठीक टाइम पे नहीं होती, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से तो नुकसानात होते हैं, तो उनको कैसे लोग जो है वो उससे बच सकें? देखें सर, जो इनोवेटिव साइंस है ना, इनोवेटिव साइंस ज़राअत के अंदर इतनी जिद्दत आ चुकी है कि हमारा जो फार्मर है, हमारा जो ज़राअत में एक हमारी ये हम कह लें कि अफसोस का मुकाम रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुई है रूरल एरिया से। कफाला फाउंडेशन ने इसको फोकस किया है कि हम टेक्नोलॉजी को रूरल एरिया में ट्रांसफ़र करेंगे। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कफाला फाउंडेशन तो ज़ाहिर चले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ चीज़ कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप गवर्नमेंट का सेक्रेटरी आज यहाँ पे मौजूद था, बाकी लोग मौजूद हैं, तो उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? हमने बिल्कुल सेक्रेटरी साहब को दावत दी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और कफाला फाउंडेशन बेसिकली क्या रही है ना कि एक तहसील के एक यूसी में जो हम मॉडल करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, उसी यूसी के लोगों को हम बुलाएंगे, उसी तहसील के लोगों को बुलाएंगे, भाई आए आके देखें। लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो कौन सा तरीका है? क्या आप क्लासेस लेते हैं, क्या आप कोई स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं, कैसे करते हैं वो? हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर बिल्कुल काम कर रहे हैं। हमने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के साथ, हम पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के साथ MOU किया है, टॉप के एक्सपर्ट लोग। अच्छा, आपके पास ट्रेनर कहाँ से आते हैं? हमारे ये जो यूनिवर्सिटी पूछ है, हमने उसके साथ MOU किया है कि आप अब टेक्निकली गाइडेंस। देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलाकोट जो है वो तो यहीं पे है, लेकिन उसके असरात तो हमने कहीं यहाँ पे नहीं देखे ना। आपने उनके साथ MOU किया, लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो इसराइल हमारा बहुत दुश्मन मुल्क है, लेकिन वहाँ पे जो इरिगेशन का सिस्टम है, वहाँ एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो बहुत ही जदीद है और दुनिया के कई और मुल्कों में वो चीज़ें हैं। तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए तो आपको उसी तरह के लोग, ट्रेंड लोग सर जो वो लाने पड़ेंगे और वो ज़ाहिर है उन लोगों को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसी तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं लोगों को। हमने तमाम एक्सपर्ट को लिंक किया है। ग्रीन सर्कल पाकिस्तान है जो पूरे मुल्क में एग्री टेरल फार्मिंग पर काम कर रही है। हाइब्रिड बीज या डिफरेंट को टेरल फार्मिंग की डिफरेंट मैयर होते हैं कंट्रोल, हमने उनके साथ कंट्रोल किया। वो आते हैं, विजिट करते हैं, फिर डिफरेंट हमने ग्रुप बनाया जहाँ कोई भी डिजीज या कोई इशू आता है फौरन उनको रेफर करते हैं। अच्छा, अच्छा सर, मैं थोड़ी सी एलाबोरेट करूँ। हम जिस जगह पे काम करते हैं, हमने 2 एमफिल